बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, in the presence of sunlight and the chlorophyll. They form glucose molecule, and in this process oxygen gas is released and water is also produced as a product. तो अब हमने इसकी डिटेल डिस्कस करनी है कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली क्या होता है। ये तो बड़ी एक सिंपल सी इक्वेशन आपको नजर आ रही है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट एनर्जी दे विल फॉर्म ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम इसको केमिकली देखें इस इक्वेशन को, तो इसमें रिडक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीडेशन हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की। अब रिडक्शन क्या होती है? रिडक्शन, अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये रिडक्शन हो रही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है C6H12O6 यानी ग्लूकोज में, इसमें ये देखें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन की 3 डेफिनेशंस ऑलमोस्ट बनती हैं, जिनमें से एक ये है कि आइदर हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, तो तब भी हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और इसमें देखिए वाटर मॉलिक्यूल जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो रिडक्शन एक्चुअली ये होती है कि हाइड्रोजन ऐड हो रही हो किसी मॉलिक्यूल के अंदर, और ऑक्सीडेशन जो है वो ये होती है कि किसी के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। तो एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, मीन्स उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, और हाइड्रोजन रिमूव होकर खाली ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रिडक्शन हो रही है, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही होती है। तो रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन यहाँ पर हम क्या डेफिनेशन करेंगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आ जाएगा आपके पास ऑक्सीडेशन की। इसी तरीके से इनकी एक और डेफिनेशन होती है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ प्रोसेस जो हैं वो चलते हैं। तो ये हमारे रिडॉक्स प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही हैं। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन है, और ये एक सिंपल सा स्टेप नहीं है। इसमें 2 तरह के रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि ऐसे रिएक्शन लाइट की मौजूदगी में होंगे, हम उनको बोलेंगे लाइट रिएक्शंस, या लाइट डिपेंडेंट, लाइट पर मुनहसर रिएक्शंस, लाइट पर डिपेंड करने वाले रिएक्शन। और दूसरे हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस या डार्क रिएक्शंस। ये वो रिएक्शंस हैं जिनके लिए हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। हम ये रिएक्शंस रात के ये रिएक्शंस अंधेरे में भी हो सकते हैं, होंगे दिन के वक्त ही, क्योंकि लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन साइड बाय साइड हो रहे होंगे। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की अगर बात करें तो इनमें ये फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला फेज है, जिसमें लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बाय द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और इसके अलावा जो दूसरे फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पिगमेंट्स होते हैं, वो इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू द केमिकल एनर्जी। तो क्लोरोफिल और अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दे विल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड दे विल कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी। और इस दौरान क्या होगा, हमारे पास NADPH2 बनेगा, ये भी एक मॉलिक्यूल है, और ATP बनेगा। अब NADPH2 इसमें क्या है, ये 2 हाइड्रोजन्स हैं, NADPH प्लस H। तो ये इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर रिड्यूसिंग पावर है या एसिमिलेटिंग पावर है। ये किसी को भी हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, यानी जिसको ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा यानी उसकी रिडक्शन कर देगा। और ATP मॉलिक्यूल ये एनर्जी कैरियर है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो लाइट इन डिपेंडेंट रिएक्शंस में 2 चीज़ें बन रही होंगी, NADPH2 जो कि एसिमिलेटिंग पावर रखता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और दूसरा है ATP मॉलिक्यूल। ये दोनों जो हैं आगे डार्क रिएक्शंस में हमारे पास इस्तेमाल होंगे। तो डार्क रिएक्शंस जो हैं उनके लिए हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, उनके लिए हमें सिर्फ एक NADPH2 मॉलिक्यूल और ATP की ज़रूरत होती है। तो लाइट रिएक्शंस में बनने वाला NADPH2 और ATP ये दोनों इस्तेमाल हो जाएंगे डार्क रिएक्शंस के अंदर, और यूज़ होंगे
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो कि हो रहे हैं ग्रेना के अंदर, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर हो रही हैं। ये क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है सेल का। इसमें ये देखें ये ग्रेना या थैलाकॉइड्स हैं, इनके ऊपर जब लाइट एनर्जी पड़ रही है और तो क्या होगा, वो वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगी, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा और ये लाइट रिएक्शंस के अंदर फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इनके दौरान क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एटीपी और NADPH, ये दोनों इस्तेमाल होंगे डार्क रिएक्शंस के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में लिक्विड पार्ट के अंदर हो रहा है। ये डार्क रिएक्शंस हैं, इनको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं और इनके अंदर जो है एटीपी और NADPH इस्तेमाल होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। तो ये जो डार्क रिएक्शंस हैं ये स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होंगे और इनके लिए हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। जो NADPH और ATP लाइट रिएक्शंस के अंदर बन रहा होता है वही इनमें इस्तेमाल होगा और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा जो बाद में आगे स्टार्च या जो ग्लूकोज है वो बनाएगा। ग्लूकोज से फिर आगे स्टार्च और अमाइनो एसिड या जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स प्लांट्स ने बनाने होंगे वो फिर ये इसमें बनते चले जाएंगे। पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी कि ट्रायोज शुगर बनती है, फिर ट्रायोज शुगर से जो है वो सुक्रोजेस वगैरह बनते हैं और इन्हीं से फिर जो है वो प्लांट्स ने जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं अमाइनो एसिड्स या फैटी एसिड्स, तो वो इन्हीं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को ही इस्तेमाल करते हुए आगे बनते हैं। डिटेल देखें अगर हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की, तो एज आई हैव टोल्ड यू दैट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस दे एक्चुअली टेक्स प्लेस इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स और ग्रेना और द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स और उसमें ये फोटो सिस्टम्स जो हैं ये एडजस्ट होते हैं। ये हमारे जो एब्जॉर्ब करनी होती है जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो सिस्टम्स की फॉर्म में, ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज हुए हुए होते हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में। और ये जो क्लस्टर होता है उसको हम फोटोसिस्टम्स कहते हैं। फोटोसिस्टम 2 तरह के हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, डिपेंडिंग अपॉन देयर के उन्हें जब डिस्कवर किया गया। फोटोसिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ तो उसके बारे में उसको फोटोसिस्टम 1 कहा जाता है और जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको फोटोसिस्टम 2 कहा जाता है। अब ये आपको ये पूरा एक क्लस्टर नज़र आ रहा है जिसमें ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं और इस पूरे क्लस्टर को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ये फोटोसिस्टम है। अब इस फोटोसिस्टम्स में क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल भी है, B भी है, कैरोटिनाइड्स वगैरह भी हैं। तो इसमें ये होता है कि एक रिएक्शन सेंटर होता है और बाकी सारे जो होते हैं वो एंटीनास के तौर पे काम कर रहे होते हैं। जैसे ये लाइट एनर्जी पड़ी है, फोटॉन्स, ये लाइट एनर्जी पड़ रही है, ये इधर से इस पे शिफ्ट हो रही है, इधर से इधर शिफ्ट हो रही है, इधर से इधर करते हुए ये रिएक्शन सेंटर जो है, ये वाला रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल, ये 1 या 2 ही क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मेजर वाले होते हैं जो कि रिएक्शन सेंटर के तौर पे काम करते हैं। अब वहाँ तक एनर्जी जाएगी, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसे एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो चलेगी जिसके दौरान ATP और NADPH प्रोड्यूस होगा। तो अगर रिएक्शन सेंटर्स की अगर हम बात करें तो फोटोसिस्टम 1 में जो लाइट गैदरिंग पार्ट्स होते हैं उनको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनका काम ये होता है कि ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर में शिफ्ट कर रहे होते हैं और रिएक्शन सेंटर जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं जो आगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उसको एक्सेप्ट करता है और फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उसको आगे की तरफ मूव करते हैं जिसके दौरान केमियोस्मोसिस प्रोसेस के जरिए से ATP प्रोड्यूस होता है और साथ में NADPH भी प्रोड्यूस होता है। जो सबसे पहला सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वहाँ से जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं वहाँ तक फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते चले जाते हैं इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिस प्रोसेस के दौरान केमियोस्मोसिस के जरिए से ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फोटोसिस्टम्स जैसे मैंने आपको बताया 2 तरह के हैं, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 एंड दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर डिस्कवरी। फोटोसिस्टम 1 में क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल होता है जो कि 700 नैनोमीटर की रेंज लाइट को एब्जॉर्ब करता है। हम इस वजह से फोटोसिस्टम 1 को P700 कह सकते हैं, जबकि जो फोटोसिस्टम 2 होता है वो 680
एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम उसको P680 कहते हैं। दोनों में जो मेन रिएक्शन सेंटर होता है वो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है, जबकि जो हमारा एंटीना कॉम्प्लेक्स है उसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स वो सारे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं फोटो सिस्टम 2 से तो उन्हें एक्सेप्ट करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि फिर आगे से फिर एक पूरी चेन चलती है, अगले अगले स्टेप्स में इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफ़र होते चले जाते हैं और इस दौरान केमियोस्मोसिस की वजह से ATP बनता है। इसमें दो तरह की चेन्स इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और दूसरा होता है हमारे पास साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। जैसे यहाँ पर अगर आप देख लें कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन रास्ता इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको ये फोटो सिस्टम 2 नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी एंटीना कॉम्प्लेक्स सारी लाइट को ट्रांसमिट करेगा। ये रिएक्शन सेंटर है P680, इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, ये प्राइमरी एक्सेप्टर ने उसको एक्सेप्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के जरिए से ट्रांसफ़र होते हुए ये फोटो सिस्टम 1 तक आए। फोटो सिस्टम 1 पे भी जब लाइट पड़ी है तो इसी तरह उसके भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ये प्राइमरी एक्सेप्टर में पहुँचे ने उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए इसमें आप देख रहे हैं कि NADPH और NADPH प्रोड्यूस हो रहा है और केमियोस्मोसिस की वजह से ATP प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर ये चेन यूं अगर इस तरह चल रही है तो ये नो, और अगर जस्ट ATP की अमाउंट को मेंटेन किया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आकर एक्साइट होकर यहाँ से दोबारा वापस शिफ्ट हो रहे हैं तो ये साइक्लिक होगी, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे।